विंटर्स से जब समर आते हैं या फिर कभी भी मौसम अगर बदलता है तो उस प्रॉपर टाइम पे आपका अस्थमा ट्रिगर हो सकता है। और इस ट्रिगर को बचाने के लिए या फिर अगर ट्रिगर हो गया है अस्थमा का तो उसको कैसे आप कंट्रोल में लाएं, इसके लिए कुछ चीज़ें आपको अपनी रूटीन में शामिल करने की रिक्वायरमेंट है। आज इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं के बारे में बताऊंगी। जी हाँ, मैं हूं डॉक्टर निवेदिता और आज इस वीडियो में मैं आपको सिंपल टिप्स के बारे में बताने वाली हूं जो अपने रूटीन में आप शामिल करें और आप अस्थमा के ट्रिगर से बच पाएंगे जब भी मौसम बदल रहा होता है, ट्रांजिशन पीरियड होता है उस समय। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये जानना ज़रूरी है कि अस्थमा हमेशा एलर्जन से ट्रिगर होता है। एलर्जेंस कुछ भी हो सकते हैं, धुआं, धूल, डस्ट जिसे हम बोलते हैं, या फिर स्ट्रॉन्ग स्मेल, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम, पराली का कटना, धुआं, कुछ भी हो सकता है एलर्जन। और ये एलर्जन जैसे ही आपके नेजल पैथवे में आते हैं वैसे ही आपको अस्थमा ट्रिगर कर जाता है। तो क्या करना है? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप इस एलर्जन से बचें। तो अगर आपको पता है बाहर पॉल्यूशन है, बाहर पॉलन ग्रेन्स जब हो रहे होते हैं, जब पुष्पों का, फूलों का खिलने का टाइम होता है, उस समय पॉलन्स हवा में आ ही जाते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बचना होता है और उसके लिए आप दो चीज़ें कर सकते हैं। पहला, आपको मास्क का प्रयोग करना है। मास्क आप अपने, स्पेशली जब आप बाहर जा रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, तो ज़रूर उपयोग करें ताकि ये पॉलन ग्रेन्स आपके नेजल पैथवे में प्रवेश ही ना कर पाएँ। और दूसरा, आप ये कर सकते हैं कि अपने नेजल पैथवे में, यानी कि स्पेशली नॉस्ट्रल्स की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे आप जो तेल होता है, कई सारे मेडिकेटेड ऑयल मिल जाते हैं जैसे अणु तेल, पंचेंद्रिय वर्धन तेल या फिर षटबिंदु तेल, या ना मिले तो भी कोकोनट ऑयल या फिर आप बादाम का तेल ले सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, उसे बस अपनी उंगलियों को उसमें पोरना है, उसको भिगोना है और उसके बाद अपने नॉस्ट्रल्स में उसको लगा लेना है। इससे होगा क्या कि आपकी जो नेजल पैथवे है वहाँ पर कोई भी अगर एलर्जन जा भी रहा है तो वो एंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहीं पे वो ट्रैप हो जाएगा और आप अपनी जो एस्थमेटिक कंडीशन है उसे काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। तो आपको पहली चीज़ मास्क का उपयोग करना है और दूसरी चीज़ आपको जो करनी है वो ये है कि नेजल पैथवे में नॉस्ट्रल्स के आगे आपको तेल का उपयोग करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि अपने खाने पीने पे आपको विशेष ध्यान देना है। खाना पीने में आपको ऐसी चीज़ें लेनी हैं जो एंटीऑक्सीडेंट रिच हों, जो एंटी इन्फ्लामेटरी हों, जिससे आपको काफ़ी हद तक आराम मिल जाता है अपनी सांस संबंधी की परेशानियों में। तो इसमें आप ऐसी चीज़ें लें जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट, सैलड्स, इनका इनकॉर्पोरेशन करें, नट्स लें, सीड्स लें। स्पेशली ध्यान दें कि आप बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें ना लें, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा हैवी प्रोटीन हो गया या मीट हो गया या इस तरह की चीज़ें ना लें, बिकॉज इसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आपका हैवी रहेगा तो सांस लेने में भी परेशानी हो सकती है। तो आपको ईजी चीज़ें लेनी है जो आसानी से पच जाएँ। अगर आप सलाद ले रहे हैं तो उसे स्टीम्ड करके या फिर सॉटेड करके लें, उसे आप एज इट इज़ कच्चा ना लें, क्योंकि उसे भी पचाने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और इसी के साथ साथ आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि हल्दी वाला दूध लेना अपने रूटीन में शामिल करें। वैसे तो अस्थमा के पेशेंट में हम दूध को लेना मना करते हैं, दूध नहीं लेने के लिए बोलते हैं, बिकॉज ये फ्लैग प्रोड्यूसिंग होता है, बलगम को बनाने वाला होता है। लेकिन वहीं आयुर्वेद में संस्कृत जो वर्ड है ये आया गया, यानी कि सुसंस्कृत करके किसी भी चीज़ की जो तासीर है उसे बदल दी जा सकती है। और यहाँ पे हमारा काम करता है हल्दी वाला दूध। हल्दी काफ़ी अच्छी गुणों के साथ उपयोग होती है। आप ये कह सकते हैं इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल गुण है, एंटी फंगल गुण है, एंटी बैक्टीरियल गुण है, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण है, एंटी ऑक्सीडेंट रिच है। तो ये आपकी जो भी श्वास संबंधी परेशानी है या इम्यूनिटी से जो भी संबंधी परेशानी है उसमें ये काफ़ी हद तक हेल्प करती है। तो जब आप हल्दी से सुसंस्कृत कर देते हैं दूध को तो ये काफ़ी अच्छा हो जाता है और आपको हेल्प करता है अस्थमा से निपटने में। इसी तरीके से अगर हम सिनेमन की बात करें, यानी कि दालचीनी, ये बहुत ही अच्छा कार्डियोटॉनिक है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, आपके जो ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इसी के साथ साथ ये एंटीऑक्सीडेंट रिच होने की वजह से एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है और उसी के साथ साथ आपकी जितनी भी अस्थमा संबंधी परेशानियां हैं उसे कंट्रोल करने वाला, इनफैक्ट उसे आपका फ्रीक्वेंसी को और इंटेंसिटी को कम कर देने वाला होता है। तो आपको करना क्या है, आप सिनेमन लें और सिनेमन को आप या तो पाउडर बना लें या फिर सिनेमन स्टिक लें, रात में पानी में भिगो लें, अगले दिन उसे उबालें, छानें और सुबह सुबह खाली पेट लें। इससे आपको मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होगा और आपके अस्थमा भी ट्रिगर होने से बचेगा। तो आपको जो मैंने चीज़ें बताई, स्पेशली डाइट का उपयोग करें आप, साथ में आपको जो मैंने दो चीज़ें बताई, हल्दी का, सिनेमन का, इनका उपयोग करें। स्टीम ज़रूर करें। स्टीम आप दिन में 1 से 2 बार कर सकते हैं, कम से कम 1 बार तो ज़रूर कीजिए। गर्म पानी का जितना हो सके उपयोग कीजिए, क्योंकि इससे जो आपका बलगम है वो आपके मल मार्ग से बाहर निकल जाएगा, या फिर आप खांसेंगे तो उससे आपका मलगम जो है वो पिघल के आपके मुँह से आप
थ्रू आउट कर सकते हैं, स्पिट आउट कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको इस टिप्स बताई हैं इस वीडियो में, उन्हें ज़रूर आप आज से ही अपनी रूटीन में शामिल करें। आप देखेंगे कि अस्थमा की जो सिम्टम्स हैं, जो साइंस हैं, वो काफ़ी कंट्रोल्ड हो गए हैं, काफ़ी कम हो गई उसकी फ्रीक्वेंसी और काफ़ी हद तक आपको हेल्प मिल रही है। तो इस वीडियो में आपको जो भी टिप्स मैंने बताया उसे आज से ही अपनी रूटीन में शामिल करें। और अगर अस्थमा से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रश्न है आपके जहन में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या दिए हुए नंबर्स पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से कोशिश करेगी आपकी हेल्प करने की। नमस्कार।